हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वर्ड ट्रिक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं जो आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाई हूँ वो A to Z अल्फ़ाबेट्स तक है। ठीक है, कंटिन्यू होगा A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट से बनते हैं सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कवर किए हैं। आज का जो वीडियो है वो B लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इडियम है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल के पहले एट लगेगा जब भी ये सेंटेंस में यूज़ होगा, जिसका अर्थ होता है सेवा में हाजिर होना। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू जब आप कभी यूज़ करोगे देखोगे सेंटेंस में तो उसके पहले लिखा होगा बीट। जनरली आपको पहले दिखा मिलेगा बीट ब्लैक एंड ब्लू के। तो इसका अर्थ होता है क्या? ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ है बुरी तरह से मार खाया हुआ, ऐसा व्यक्ति जो बुरी तरह से मार खाया है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट के पहले आपको जनरली मिलेगा इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका अर्थ होता है लिखित रूप से। आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं कि मुझे इन ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब कि मुझे रिटन फॉर्म में चाहिए, लिखित रूप में चाहिए, लिखित रूप से चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट, और जब ये सेंटेंस में यूज़ होगा तो मेक बोथ एंड्स मीट या मेड बोथ एंड्स मीट, जिसका अर्थ होता है बोथ एंड्स मीट एक इडियम है जिसका अर्थ होता है गुजर बसर करना या रोजी रोटी कमाना। तो गुजर बसर करना, अपनी ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी यापन करना, या रोजी रोटी खाने की, रोजी रोटी कमाने को हम बोथ एंड्स मीट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैट एंड आई लीड। बैट एंड आई लीड, और इसके पहले जनरली आपको नॉट मिलेगा लिखा हुआ, नॉट बैट एंड आई लीड, जिसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया या भावहीन। प्रतिक्रियाहीन या भावहीन मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं। जैसे आपने किसी को डांट दिया और उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तो वो क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया या भावहीन। नेक्स्ट वन इज़ बैक बर्नर। बैक बर्नर, बैक बर्नर जिसका अर्थ होता है जिससे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी डिस्कशन, कुछ भी ऐसा जिसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, तो उसे हम इन इडियम क्या कहेंगे? बैक बर्नर। बैक बर्नर। आपको मेरे वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस के सीरीज़ में सारे इडियम्स एंड जितने भी यूज़ होते हैं सब कवर मिलेगा। सो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स भी एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना, किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना जो गलत है या वीक है। ठीक है, रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट वन इज़ बैक टू बैक। बैक टू बैक, बैक टू बैक भी एक इडियम है। आपने हमेशा सुना होगा कि बैक टू बैक उसने काम करा, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा, एक के तुरंत बाद दूसरा जब आता है तो हम उसे कहते हैं बैक टू बैक। जैसे उसने मुझे बैक टू बैक फाइल्स दी हैं टू साइन। नेक्स्ट वन इज़ बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, जिसका अर्थ होता है, इस इडियम का अर्थ है जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुँच जाना। एक पॉइंट से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, और फिर एक स्क्वायर चला और उसके बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे पहुँच गया। ये इडियम है जिसका अर्थ होता है कि जहाँ से उसने शुरुआत करी वापस वहीं पहुँच जाना, तो उसे हम बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैक चैट। बैक चैट, बैक चैट का अर्थ होता है कड़ा एवं उद्दंडता भरा जवाब। ऐसा जवाब जो अच्छा सुनने में ना हो या रिस्पेक्टफुल ना हो, तो उसे हम कहते हैं बैक चैट। नेक्स्ट वन इज़ बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग का मतलब क्या है? बैक सीट ड्राइविंग का इडियम का अर्थ होता है पीछे रहकर कंट्रोल करना, पीछे रहकर नियंत्रण का प्रयास करना या नियंत्रण, सही में नियंत्रण करना, तो उसे हम कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग, या जनरली पीछे रहकर नियंत्रण का प्रयास। नेक्स्ट वन इज़ बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है पैरवी, पैरवी करना या कराना। जैसे कहते हैं ना कि पीछे के दरवाजे से उसने अपना काम करवा लिया है, एक मुहावरा है, कहावत है, मतलब कि उसने बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, पैरवी करके अपना काम करा लिया। नेक्स्ट वन इज़ बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड ब्लड का अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी जो
हमेशा से चली आ रही हो, या जनरेशन बाय जनरेशन वो चली आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी। हमारा नेक्स्ट इडियम है बैड हैट्स। बैड हैट्स, बैड हैट्स का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो दुष्ट हो और वो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है उसे हम कहते हैं बैड हैट्स, बैड हैट्स। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर किसी तरह का सजेशन या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। चलिए, हमारा अगला इडियम है बैड माउथ। बैड माउथ, बैड माउथ का अर्थ होता है दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। अभद्र मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्टफुल, गंदी बातें बोलना, अच्छी बातें नहीं, किसी को अब्यूज़ करना। तो दूसरे के बारे में अभद्र बातें बोलने को बैड माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेकर्स डजन। डजन का मतलब तो आपने जानते हो कि डजन मतलब 12 काउंटिंग होती है, एक डजन 12। तो बेकर्स डजन जो होता है उसमें 12 + 1 मतलब 13 संख्या, काउंटिंग में जब 13 हो। तो अगर आपको कोई कहे बेकर्स डजन है, मतलब समझ लीजिए कि वो 13 नंबर की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ बेयर बोन्स। बेयर बोन्स, बेयर बोन्स का अर्थ होता है मूलभूत तथ्य, मूलभूत तथ्य। तो मूलभूत का इंग्लिश क्या होता है? बेसिक। और तथ्य क्या क्या होता है? इंग्लिश फैक्ट। तो जो बेसिक फैक्ट है उसे हम बेयर बोन्स कहते हैं इन ईडियम। ठीक है, हमारा अगला ईडियम है बी इन नेम ओनली। बी इन नेम ओनली, सिर्फ नाम का। कहते हैं ना, ये सिर्फ नाम का है, मतलब इसकी वो जो नाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए इनमें क्वालिटी, वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नाम का है। तो बी इन नेम ओनली इज़ अ इडियम जिसका अर्थ होता है सिर्फ नाम का, दिखावा का, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेयर फ्रूट। बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट का अर्थ होता है फल, सफल होना। मतलब जैसे होता है ना कि आपने परिश्रम किया और उसका फल मिला, तो सफल होना। तो बेयर फ्रूट का अर्थ होता है सफल होना या अच्छा परिणाम देना। अच्छा परिणाम देना या सफल होने को हम इन ईडियम क्या कहेंगे? बेयर फ्रूट। चलिए, हमारा अगला ईडियम है बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड, बेयर इन माइंड का अर्थ होता है ध्यान रखना। जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हो और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके दिमाग में ये कहना चाह रहे हो कि तुम इस चीज़ को ध्यान रखो, तो क्या आप कहोगे? बेयर इन माइंड। ठीक है, बेयर इन माइंड मतलब ध्यान रखो, इसको याद रखो, इस पॉइंट को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए, ये था हमारा पी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले, और भी हैं, बहुत सारे हैं, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब करना। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा, और पार्ट 2 में और भी बहुत सारे बी लेटर से स्टार्ट हुए रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।